हाँ जी, जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैं हूँ शिवराज और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो कल अपने बात की थी त्रिकोणमिति के बेसिक के बारे में और आज हम अपने त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला जो इसका क्वेश्चन है वो अपना है एबीसी की त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7। तो मैं समकोण बना देता हूं, जिसका बी कोण है वो आपको समकोण दिया हुआ है, इसको A और इसको C मान लेते हैं। अब इसने बोला है कि sin A का मान, इसने sin A का मान पूछा है। तो कल आपको बताया था कि जैसे लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, तो साइन जो थीटा होता है, साइन थीटा है वो अपना लंब बटा कर्ण होता है। ये अपने साइन भाई जी है, ये अपने कोस और ये क्या है टेन। इसी प्रकार कोट सेक और कोसेक। तो साइन थीटा होता है वो लंब बटा कर्ण के इक्वल होता है, यानी लंब बटा जो कर्ण का अनुपात है वो साइन थीटा होता है। तो यहां से अगर मैं a sin a का मान देखूंगा तो sin a है तो a यहां पे क्या होगा, a यहां पे मेन एंगल है। जैसे यहां पे थीटा मेन एंगल है तो यहां पे a क्या है मेन एंगल है। और आपको इसके अंदर जो AB भुजा है वो आपको 24 सेंटीमीटर दी है, BC भुजा है वो आपको 7 सेंटीमीटर दी है। तो SC भुजा में क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। और SC भुजा में कैसे निकालूंगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज है तो अपना A है वो मेन एंगल ये होगा, तो इसके सामने भुजा ये लंब होगी, ये आधार होगा और ये क्या होगा कर्ण होगा। तो अगर बात करूं मैं कर्ण की, तो कर्ण अपना AC है तो AC का वर्ग बराबर आधार, तो आधार यानी 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस लंब है वो 7 है तो 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो AC स्क्वायर बराबर आएगा 576 प्लस 49, 5 2 6 225। तो AC बराबर रूट में ले लूंगा 625, तो AC निकल कर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब आपके पास तीनों भुजाएं हैं, AB आपको दी हुई थी, BC दी हुई थी और AC अपन ने निकाल दी पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब अपन निकालेंगे sin A का मान। तो sin A का मान कैसे आएगा कि sin का अनुपात का लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, तो देखो यहाँ पे थीटा यानी जो अपना मेन एंगल A है, तो A के सामने भुजा ये लंब होगी, तो लंब कितना हो गया 7 बटा कर्ण कितना होगा 25। तो sin A का मान जो होता है वो 7 बटा 25 आ गया। इसी प्रकार इसे निकालेंगे cos A का मान। तो cos A जो आएगा, cos A आएगा वो कैसे आएगा, तो cos का मान होता है cos का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार इसके अंदर क्या है, अगर A इसके सामने मुझे देखूंगा तो ये लंब होगा, तो आधार कितना होगा 24 बटा कर्ण कितना है 25। तो cos A का मान निकल कर आता है 24 बटा 25। क्लियर है। आगे देखिए, जैसे अब दूसरा सवाल है पे आया है कि sin C। तो अभी की बात क्या बात कि sin C का मतलब क्या है कि जो अपना ये समकोण त्रिभुज बनेगा, तो ये अपना ये है, ये अपना C है और ये अपना B है। B, तो अभी की बात ये वाला लेना है। तो BC अपनी कितनी है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। AB, तो AB अपनी कितनी है, AB अपनी 24 सेंटीमीटर है और AC अपने निकाली है 25 सेंटीमीटर। तो अभी की बात अगर मैं बात करूं, मेन एंगल अपना C, मेन एंगल अपना C होगा, तो C के सामने भुजा लंब होगी, ये आधार होगा और ये क्या होगा कर्ण होगा। तो sin C मेरे को निकालना है, यानी लंब बटा मेरे को कर्ण निकालना है। तो लंब कितना है, तो C के सामने लंब होगी, तो लंब हो गया 24 बटा कर्ण कितना होगा 25, 5 से कितना आ गया 24 बटे 25। इसी प्रकार निकालेंगे cos C
तो cos AC का जो मान आएगा वो आधार बट्टा कर्ण होगा, आधार बट्टा कर्ण, जो कि आधार कितना है, तो इसके सामने जो लंब हुई तो आधार हुआ 7 बट्टा कर्ण कितना है 25, तो आंसर आ गया 7/25, यानी cos C का मान है वो 7/25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। एक आकृति दी हुई है आपको PQR जो कि समकोण त्रिभुज है और Q कोण इसका वो 90 डिग्री का है, ये समकोण है। तो tan P में निकालता हूं तो tan का जो अनुपात होता है, तो यहां से देखिए इसे लाला नाम है, इसके लिए देखिए लंब कौन सा हो जाएगा, तो लंब होगा ये PQ, आधार क्या होगा QR और कर्ण क्या होगा, कर्ण हो जाएगा PR। तो इसके अंदर अपन को QR भुजा नहीं दी हुई तो अपन QR भुजा निकालेंगे, तो अपन क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितनी है अपनी, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार यानी जो कि QR का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर है 169 169 बराबर QR का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, तो 169 माइनस 144 बराबर QR का स्क्वायर। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बचेंगे, 25 बराबर QR का स्क्वायर, इसको रूट में ले लूंगा तो क्या होगा रूट 25 बराबर QR, तो QR कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, QR कितनी आ गई अपनी 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो भुजा है वो अपनी 5 सेंटीमीटर आ गई। लंब बटा जो आधार होगा तो tan P यानी मेन एंगल अपना ये, तो थीटा के सामने वाली भुजा जो अपनी लंब होती है, लंब कितना होगा 5 बट्टा आधार कितना होगा 12, यानी 5/12। अभी मेरे को निकालना है कोट, तो अगर मैं कोट R की बात करूं तो कोट R यानी अपना मेन एंगल अब की बात ये हो जाएगा, तो R के सामने भुजा होगी अपनी क्या लंब, तो आधार कितना होगा 5, यानी कोट R का जो अनुपात है, यानी कोट का जो अनुपात होगा वो अपना होगा आधार बट्टा लंब, जो कि आधार कितना हो गया, देखो ये क्या है अपना मेन एंगल है R, तो इसके सामने भुजा ये लंब होगी, तो आधार क्या होगा 5 बट्टा लंब क्या हो जाएगा, लंब होगा सर 12, तो 5 बट्टे क्या हो गया 12। अब आपको मान क्या निकालना है, tan P माइनस कोट R की वैल्यू निकालनी है। तो tan P का जो अपना मान आया है, tan P का मान कितना है कि सर 5/12 आया है, माइनस कोट R का मान कितना आया है कि सर 5/12 आया है, 5/12 से 5/12 कैंसिल हो गए तो मान कितना आ गया 0, यानी tan P माइनस कोट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin A बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो cos A का मान ज्ञात करो, यानी sin A है वो आपको 3/4 दिया हुआ है। मतलब क्या हुआ कि जो sin का अनुपात होता है कि सर लंब बट्टा कर्ण होता है, यानी वो 3/4 दिया हुआ है। जैसे मैं समकोण त्रिभुज बनाऊं इधर, जैसे आकृति बनाइए B A और C, यानी इसका एंगल मेन एंगल जो है वो अपना A है, यानी जो BC है वो आपको 3 दिया है और जो कर्ण है यानी जो AC है वो आपको 4 दिया हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर BC भुजा वो कितनी है, तो आप कहोगे सर 3, तो BC भुजा का मतलब ये नहीं कि वो 3 है, BC भुजा 3 नहीं है, ना कि AC भुजा 4 है, तो ये क्या है, ये होते हैं बच्चे अपने अनुपात, क्या है ये अनुपात है भाई अपने, यानी जो BC अगर मैं बात करूं कि अपने जो BC बट्टा AC है उसका अनुपात क्या है, वो है अपना 3/4। ये भुजाएं नहीं है ना, ना कि BC 3 नहीं है यानी AC 4 का, तो ये नहीं है कि BC 3 सेंटीमीटर है और AC 4 सेंटीमीटर है, ये अपनी क्या है ये भुजाएं नहीं है, ये क्या है इसका अनुपात है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि जैसे राम है और इधर श्याम है, ठीक है, राम की आयु है वो 30 वर्ष है और श्याम की आयु है वो 60 वर्ष है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि राम की आयु का श्याम की आयु के साथ अनुपात बताओ, यानी राम की आयु का श्याम की आयु से अनुपात, तो कितना होगा कि सर 30/60, 0 से 0 काट दिया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1 अनुपात क्या आ गया 2। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि राम की आयु है वो 1 वर्ष है और श्याम की आयु है वो 2 वर्ष है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, ये इसका क्या है अभी, ये इसका अनुपात है। तो इसी प्रकार जो ये 3/4 है वो भी इसका क्या है अनुपात है, ये भुजाएं नहीं है, तो भुजाएं पर क्या करेंगे मान लेंगे BC बराबर
3x तथा AC बराबर 4x। ठीक है, अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या करती है कि जो कर्ण का स्क्वायर है बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होगा, लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण की अगर मैं बात करूं तो कर्ण अपना कितना है कि 4 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर बराबर आधार, आधार अपना कितना होगा कि देखो थीटा के साथ लंब होगी, ये अपना आधार होगा यानी AB, तो AB का स्क्वायर प्लस लंब कितना है तो 3x का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16x स्क्वायर, AB का स्क्वायर x स्क्वायर, ये इधर 9x स्क्वायर प्लस का है, इधर कितना हो जाएगा माइनस का, यानी 9x स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, तो 16 में से 9 गए यानी 7x स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। अगर मैं इधर से AB का स्क्वायर हटाऊंगा तो इसको रूट में ले लूंगा पूरे को, ये रूट 7x स्क्वायर बराबर क्या होगा AB, तो AB का जो मान आएगा वो अपना कितना हो जाएगा रूट 7x आ जाएगा, यानी AB बराबर क्या आ जाएगा रूट 7x आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर है यानी एक तो बाहर आ जाएगा, ये क्या होगा x आ जाएगा रूट 7x आ जाएगा, मतलब AB जो अपनी आएगी वो क्या आ जाएगी रूट 7x आ जाएगी। ये अपनी 3x थी और ये कितनी थी अपनी 4x था। तो अब मेरे को निकालना है क्या cos A का मान, किसका पूछा है cos A का मान पूछा है। ठीक है, तो cos A का मान क्या है, नहीं cos का जो अनुपात होता है वो अपना क्या होता है, यानी लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, यानी आधार बटा क्या होता है कर्ण, आधार अपना कितना है कि सर देखो cos A का मान पूछा है तो इसका यानी मेन एंगल अपना ये होगा, तो ये अपना लंब होगा, ये क्या होगा आधार, यानी क्या होगा रूट 7x बटे कर्ण कितना है कि सर 4x, x से x क्या होगा कट गया, तो अब क्या होगा cos A का जो मान आएगा वो क्या होगा रूट 7 बटे 4 आ जाएगा, cos A की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी रूट 7 बटे 4 आ जाएगी। क्या लिखा हुआ है कि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है, यानी 15 cot A बराबर आपको दिया हुआ है 8। ठीक है, तो 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, 15 इसके गुणा में है तो मैं इसको क्या कर सकता हूं इसके पक्षांतर के भाग में देता हूं, यानी cot A बराबर हो जाएगा 8/15। ठीक है, अब यहां से अपन को क्या फायदा होगा कि जो cot का जो अनुपात होगा, यानी लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, यानी cot का जो अनुपात होगा वो अपन का क्या होगा आधार बटा लंब, क्या होगा आधार बटे लंब होगा। त्रिभुज बना लेते हैं B A और C, यानी एंगल अपना जो मेन है वो अपना A है, A अपना मेन एंगल होगा, तो जो BC होगा वो अपना क्या होगा लंब होगा, BC क्या हो जाएगा लंब होगा, AB क्या होगा इसका आधार हो जाएगा, मतलब क्या हुआ कि जो BC है वो अपना 15 है और AB है वो कितना है 8 है। आपको sin A का मान निकालना है, तो sin A की अगर मैं बात करूं, sin A की अगर मैं बात करूं उसका अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, यानी आपको कर्ण बुझानी नहीं भी तो कर्ण पर क्या करेंगे निकालेंगे, तो किससे निकालेंगे पाइथागोरस से प्रमेय से निकालेंगे। तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अपने माना कि माना ये अपने क्या दिए हुए ये अनुपात दिए हुए भुजाएं दी हुई, तो भुजाएं पर मान लेंगे, तो अपन लिखेंगे माना BC बराबर 15 सेंटीमीटर 15x तथा AB बराबर 8x हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण का जो स्क्वायर हुआ कर्ण क्या अपना AC, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है कि सर 8x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है कि 15x का स्क्वायर, x ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा 8 का स्क्वायर यानी 64x स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर यानी 225x स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बराबर निकल के आएगा 64, यानी इसको 64 में 225 जोड़ेंगे कितना आएंगे 9 8 और 289x स्क्वायर। अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या करूंगा इसको रूट में ले लूंगा पूरे को 289x
स्क्वायर। तो एसी जो निकल कर आएगा मेरा वो कितना आ गया 17x आ गया, यानी एसी जो होगा वो अपना क्या होगा 17x आ जाएगा। अब आपको निकालना है क्या है साइन ए निकालना है, यानी साइन ए का जो मान होगा वो अपना क्या होगा, यानी साइन ए का जो अनुपात होता है लंब बट्टा कर्ण होता है, तो लंब कितना है कि देखो ये अपना है एंगल मेन एंगल, तो इसके सामने भुजा क्या होगी लंब होगी, ये आधार होकर ये क्या होगा कर्ण होगा। तो लंब देखना आपको, तो लंब कितना होगा कि सर 15x होगा बट्टे कर्ण कितना होगा कि 17x होगा, x से x क्या हो गया कट गया, तो कितना आया 15/17। अब आप बोलोगे कि सर फिर x से x कट रहा तो x मानने की जरूरत क्या है, तो भाई क्या है कि ये जो अपने हैं वो अनुपात दिए हुए तो भुजा को माननी पड़ेगी, तो इसलिए अपन क्या करें इसको x मानना है अपन ने। इसी प्रकार अपन निकालेंगे sec a का मान, तो sec a यानी sin cos, तो cos का उल्टा sec होगा, तो मतलब क्या होगा कि कर्ण बटा आधार होगा, इसका अनुपात क्या होगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण कितना होगा कि देखो लंब ये होगा आधार ये है और कर्ण ये, तो कर्ण कितना है कि 17x है बटे आधार कितना है कि सर 8x है, x से x कट गया, मान कितना है 17/8, यानी sec का जो मान आ जाएगा sec a का मान